रमज़ान मुबारक के आखिरी अशर में ईद की शॉपिंग ज़ोरों पर है। लाहौरी फैमिलीज़ के हमरा बाज़ारों में ईद शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। हमारे नुमाइंदा अहमद हसन लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, इनसे बाज़ार की सूरत हाल जानते हैं। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और ईद की आमद आमद है। ऐसे में शहरियों की बड़ी तादाद ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। मर्द हों या ख़वातीन, सभी बाज़ारों का रुख करते नज़र आ रहे हैं। आज लाहौर में खासी गर्मी भी है और रोज़ा भी है, लेकिन शहरी जो हैं वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि उनकी कोशिश है कि रमज़ानुल मुबारक में ही जो है ईद की शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि जब ईद करीब आती है तो बाज़ारों में एक तो दाम भी बढ़ जाते हैं और दूसरा चीज़ जो है वो मिलना मुश्किल होती है। इस वक्त मैं शहर की मारूफ मार्केट लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि शहरी बड़ी तादाद में शॉपिंग कर रहे हैं। जब हमारी ख़वातीन से बात हुई तो ख़वातीन का ये कहना है कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ख़रीदने के लिए लिबर्टी मार्केट का रुख करती हैं। यहाँ पर शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जबकि मर्द हज़रात से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि उनकी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके पहले दिन का जो कुर्ता है या शलवार कमीज़ है वो बना ली जाए। तो मार्केट की सूरत हाल ये है कि शहर में शहरी जो है वो बड़ी तादाद में मार्केट का रुख कर रहे हैं और मुख्तलिफ अगर मार्केट्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी शहरियों का रश जो है वो नज़र आ रहा है। जी। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा ईद की शॉपिंग के लिए छुट्टी के रोज़ सुबह सवेरे ही बाज़ारों में रश लग गया। बच्चे और ख़वातीन अपनी मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ने पर दुकानदार भी खुश हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। शुक्रिया। रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो इस वक्त रवा दवा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाज़ारों में भी रोज़े के साथ ख़वातीन, मर्द और बच्चे जो है वो शॉपिंग के लिए नज़र आ रहे हैं। बिलखसूस आज इतवार का रोज़ है और लोग जो है वो छुट्टी के रोज़ जो है बाज़ारों में, हम आज सुबह से ही बाज़ारों में रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि ठंडे वक्त में क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है तो लोग इस हवाले से कोशिश है कि ठंडे औकात में जैसे सुबह का वक्त है या शाम के वक्त में ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। ताहम इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के एक मरकज़ी मार्केट गुलगश्त मार्केट में और यहाँ पर भी जो है वो ख़वातीन की कसीर तादाद जो है वो अभी रश जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है और लोग जो है वो ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। बिलखसूस ख़वातीन के जो आइटम्स हैं जिसमें कपड़े, जूते, मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक्स और मेहंदी और दीगर अशिया जो है वो शामिल हैं और इसी तरह जो है वो ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए बच्चे भी साथ मौजूद है और बच्चों की भी शॉपिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। जी जी। ईद करीब आते ही पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ जाती है। चप्पल की खरीदारी के लिए पेशावर के मशहूर जहांगीरपुरा बाजार में खरीदारों का रश बढ़ गया। दूर दूर से लोग चप्पल खरीदने इस बाजार का रुख करते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा वाजिद शहजाद से। ईद के करीब आते ही पेशावर के बाज़ारों में रश लग जाता है। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के कदीमी बाज़ार जहांगीरपुरा में, जहाँ पर जो है सिर्फ चप्पलियों का जो कारोबार है वो किया जाता है। पेशावरी चप्पली जो है पेशावर वालों के लिए यहाँ पर फ़रोख्त की जाती है। ना सिर्फ पेशावर बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा और जो मुल्क के दीगर शहर है वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं और पेशावरी चप्पली अपने लिए ख़रीदते भी हैं। कुछ तो ख़रीदते हैं और कुछ जो है अपने लिए यहाँ से बाकायदा तौर पर तैयार करते हैं। दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि ईद के करीब आते ही उनके कारोबार जो हैं वो चमक उठते हैं। चूँकि सबसे अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर सबसे सस्ती चप्पली जो है वो 1200 से 1300 रुपये में मिल रही है। इसी तरह सबसे महंगी चप्पली जो है वो 8 से 10,000 रुपये में मिल रही है। पेशावर के शहरी पेशावरी चप्पली ना पहने ईद के मौके पर ये तो हो नहीं सकता, चूँकि महंगी चप्पली भी हो तो वो तब भी ख़रीदी जाती है, इसी तरह सस्ती चप्पली भी जो है वो भी ख़रीदी जाती है। तो शहरियों का भी यही कहना है कि ईद के मौके पर पेशावरी चप्पली पहनना उनकी पसंदीदा चप्पली है, चूँकि ईद का मौका होता है और अपने लिए भी ख़रीदते हैं और अपने बच्चों के लिए भी पेशावरी ख़रीद कर यहाँ से लेकर जाते हैं। जी।